नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का वाईटी एजुकेशन में। और आज हमारा स्टैटिक जीके का टॉपिक है ब्रांड एम्बेसडर 2020, यानी कि 2020 में किसे नियुक्त किया गया है नया ब्रांड एम्बेसडर। रोज सुबह के 9 बजे हम लेकर आएंगे आपके लिए ये करंट अफेयर का टॉपिक, जो कि स्टैटिक जीके से संबंधित होगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को दबा के। और इस वीडियो का पीडीएफ थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, सारे पीडीएफ मैं अब खुद से यहाँ पे बना रहा हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए पीपीटी पे आपको दिया जा रहा है, तो इसके पीडीएफ का इंतजार आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। जी हाँ, यहाँ पे एक साथ में सारे वीडियो के पीडीएफ दे दूंगा, जब मैं कम से कम 20-25 वीडियोस आपको बना के दे दूंगा। तो आप लोग वीडियो देखिए और आंसर कीजिए। यहाँ पे एज ए मॉक टेस्ट आप इसको भी अटेंड कर सकते हैं। बहुत छोटा सा वीडियो है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक लाइन कहना चाहूंगा कि जिन रास्तों में मैंने सफलता की बात सुनी है, जिन रास्तों में मैंने सफलता की बात सुनी है, उन राहों पे अक्सर धूप कड़ी देखी है। तो सफलता मिलना आसान नहीं है दोस्तों, कड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, पहले प्रश्न का आंसर भी यहाँ पे एक्चुअली आ गया ऑलरेडी। तो आरोग्य सेतु ऐप, ये आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा। सबसे पहले तो आपको बता दें, जी हाँ, हमारे पूरे विश्व भर में, देश भर में कोविड 19 का प्रकोप है। जी हाँ, कोविड 19 का फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, कोरोना वायरस डिजीज। CO फॉर कोरोना, VI फॉर वायरस, D फॉर डिजीज। और 19 क्यों? तो ये नवंबर में चाइना में एक केस मिला था 2019 में, तो इसलिए ये 19 से इसको संबोधित किया गया। तो कोविड 19 से बचने के लिए यहाँ एक आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया भारत में। जी हाँ, इस ऐप के जरिए अगर आप कोरोना प्रभावित हैं तो आपको वहां पे अपना सारा डिटेल देना पड़ेगा, ताकि आपके आसपास जितने भी लोग हैं, अगर उस ऐप का उपयोग कर रहे हैं तो उनको खबर मिल जाएगी कि उनके आसपास कितनी दूरी पे आप जैसे बहुत सारे प्रभावित लोग हैं। तो ये पता लग सकता है आरोग्य सेतु ऐप से। तो इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया दोस्तों, फिल्मी जगत के हैं मिस्टर अजय देवगन। जी हाँ, इनको आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं दूसरे क्वेश्चन का। क्रिक किंगडम क्रिकेट एकेडमी के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के ये वाइस कैप्टन रह चुके हैं रोहित शर्मा, और एक्चुअली हैं भी अभी ऑलरेडी। तो क्रिक एकेडमी, क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं कौन? तो भारतीय वनडे क्रिकेट टीम के उप कप्तान रोहित शर्मा। आंसर बी कर लीजिएगा, इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। एंटी करप्शन हेल्पलाइन के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? चलिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर करेंगे। देखिए, अगर आप उत्तर कर रहे हैं यहाँ पे, इट्स अ बी, पीवी सिंधु इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, पीवी सिंधु इज द राइट आंसर। अमरावती, जी हाँ, नाम सुना होगा, आंध्र प्रदेश की राजधानी है। जी हाँ, और यहाँ से जुड़े हैं ये सवाल। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अमरावती यानी कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है अभी दोस्तों? तो जी हाँ, याद रखिएगा, जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी, ये पूरा नाम मैं आपको बता दे रहा हूं यहाँ पे, YS जगन मोहन रेड्डी। इन्होंने यहाँ पे पीवी सिंधु को नॉमिनेट किया है एंटी करप्शन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर को लेकर। जी हाँ, और बनाया है इनको ब्रांड एम्बेसडर। दोस्तों आपको बता दें कि विश्व चैंपियन रह चुकी हैं, भारतीय महिला बैडमिंटन स्टार है ये पीवी सिंधु, जिनको आंध्र प्रदेश सरकार की एंटी करप्शन हेल्पलाइन के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो यहां पे सबसे पहले तो देखिए, IDFC का फुल फॉर्म जान लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, जी हाँ, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। तो ये इस कंपनी का नाम है दोस्तों, ठीक है, फाइनेंस कंपनी है ये, एक तरह का जो बैंक भी कहा गया, क्योंकि लेन देन ये करती है पैसों का। तो यहाँ पे इसके ब्रांड एम्बेसडर नए नियुक्त हुए हैं दोस्तों, याद रखिएगा, अमिताभ बच्चन जी। नोट कर सकते हैं, इट्स अ बी इज द करेक्ट आंसर। अमिताभ बच्चन को बनाया गया है IDFC फर्स्ट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर। नोट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। अच्छा, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे दोस्तों कि IDFC फर्स्ट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, मुंबई इज द राइट आंसर। बिल्कुल, जिनका उत्तर मुंबई आ रहा है वो उत्तर सही करेंगे यहाँ पे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। भारत पे का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है, एग्जाम में एक्चुअली पूछा गया अभी हाल ही में। बिल्कुल याद रखिएगा। देखिए भारत पे जो है ये एक एप्लीकेशन है जिसके जरिए आप डिजिटली, जी हाँ डिजिटली क्या कर सकते हैं, तो पैसे का स्थानांतरण कर सकते हैं, यानी कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में किसी को पैसे भेज सकते हैं, जैसे कि एक तरह से यूपीआई का काम होता है दोस्तों। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई बनता है ना क्वेश्चन, तो यहाँ पे तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या होगा, यूनिफाइड। नोट कर सकते हैं इसको आप, क्योंकि देखिए ये सारी चीजें मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, ये शायद पीडीएफ में ना मिले, ठीक है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और यूपीआई के जरिए आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। और रियल टाइम फंड ट्रांसफर होता है, यानी कि जैसे ट्रांसफर करेंगे वैसे दूसरे के अकाउंट में जाके क्रेडिट भी हो जाता है। तो दोस्तों इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं सी सलमान खान, नोट कर सकते हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वच्छ भारत मिशन प्लस पोलियो अभियान, डीडी किसान एवं जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाए गए हैं? तो ये देखिए दो सवाल हो गए यहाँ पे, एक तो स्वच्छ भारत मिशन और प्लस प्लस पोलियो अभियान, पल्स है एक्चुअली, पल्स है सॉरी, पल्स पोलियो अभियान है ना, डीडी किसान एवं जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आंसर कीजिएगा अगर आपको पता है तो। बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, इट्स अ डी, अमिताभ बच्चन को ही बनाया गया दोस्तों, नोट कर सकते हैं। यह 40 सेकंड की एक विज्ञापन फिल्म भी बनाई गई है, इसको बनाने के लिए शूट किया गया इस फिल्म को, और केंद्रीय उत्पादक और सीमा शुल्क विभाग सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज ने, जी हाँ, और कस्टम्स ने अमिताभ बच्चन को इसके लिए, जीएसटी के लिए और डीडी किसान के लिए, डीडी किसान एक आपका चैनल भी है, टीवी नेटवर्क पे देख सकते हैं डीडी किसान, है ना, उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं अमिताभ बच्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ये एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं अतुल्य भारत, जी हाँ, के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। आंसर सी कर लीजिएगा। जी हाँ, भारत के हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दास मोदी जी। ठीक है दोस्तों, नोट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी सवाल है, अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप लोग जरूर बोलिएगा, उसके हिसाब से ही सारी चीजें आपको मैं यहाँ पे आगे बताता रहूंगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? एक्चुअली हरियाणा में पूछा गया है यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा, ये आंसर होगा दोस्तों, इट्स अ बी, साक्षी मलिक। नोट कर सकते हैं दोस्तों, साक्षी मलिक गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। चलिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, और ये हरियाणा में ये बनाई गई हैं, ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। हरियाणा के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है ना, इस अभियान के जरिए यहाँ पे साक्षी मलिक जो कि रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीती हैं, यहाँ पे ये कांस्य पदक ली हुई है, ठीक है, और यहाँ पे भारत के पदकों का खाता खोलने वाली पहली पहलवान भी थी, ये इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। और इनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के लिए एम्बेसडर बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है दोस्तों। अगर सवाल हरियाणा से जुड़ा है तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ के सीएम कौन है? सीएम है दोस्तों मनोहर लाल खट्टर। देखिए आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि जितने भी करंट अफेयर आप पढ़ते हैं, है ना, वहां पे 3 चीज क्लियर करते चलिए। अगर किसी राज्य के बारे में चर्चा हो रही है तो वहां के सीएम, गवर्नर और आपके उसके राजधानी कैपिटल, ये 3 चीज। और अगर किसी देश की बात हो रही हो तो उसका पीएम या प्रेसिडेंट का नाम और उसकी करेंसी और उसका कैपिटल, ये चीज नोट कर लीजिएगा। और अगर किसी कंपनी की बात हो रही है तो उसके एमडी एंड उसके सीईओ, ये सारी चीजें आप कवर अप करते चलेंगे, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा मनोहर लाल खट्टर। दोस्तों हरियाणा के गवर्नर कौन है? जल्दी से बताइए अगर पता है तो। जी हाँ, सत्यदेव नारायण आर्य, नोट कर सकते हैं दोस्तों, सत्यदेव नारायण आर्य। जी हाँ, सत्यदेव नारायण आर्या, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप नोट कर सकते हैं क्योंकि ये आपको पीडीएफ में नहीं मिल पाएगा शायद, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। पंजाब नेशनल बैंक, उबेर, बीएसएफ और अमेरिकन टूरिस्ट
का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इनमें से किसी के एक के बारे में अगर पता होगा तो देखिए यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि विराट कोहली हैं। जी हाँ, आंसर कीजिएगा ए, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं अभी ये। और इनको पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, उबेर जो कि एक टैक्सी सर्विस सेवा है, ठीक है, टैक्सी सर्विस है, बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ना, जो कि हमारे देश का एक सशस्त्र बल है, और अमेरिकन टूरिस्ट जो कि एक कंपनी है, जी हाँ, सूटकेस वगैरह की या बैग कह सकते हैं, जिसके ब्रांड एम्बेसडर ये नियुक्त किए गए हैं। कौन? तो विराट कोहली, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ से जुड़ेगा जरूर, है ना, ध्यान रखिएगा। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो बने हैं मोहित। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए याद रखिएगा, मोहित हैं, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। समाजवादी पेंशन योजना और निर्मल भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ये सवाल योजनाओं से है, तो भाई जरूर क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। और खासकर जो जो छात्र यहाँ पे बिहार एसएससी का मेंस का तैयारी कर रहा है या फिर बिहार दरोगा का मेंस का तैयारी कर रहा है, उन छात्रों के लिए तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए बहुत लोग कमेंट भी कर रहे थे कल या परसों शायद कि करंट का क्वेश्चन नहीं पूछता है मेंस में। तो मैं आप उन सभी को बता देना चाहता हूं कि कोई ऐसा परीक्षा नहीं है जो कि करंट के बिना अधूरा है। जी हाँ, करंट के चाहिए ही चाहिए क्वेश्चन वहां पे। जी हाँ, यहाँ पे चाहे एक क्वेश्चन चाहे 10 क्वेश्चन हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, करंट का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे आंसर कीजिएगा दोस्तों, विद्या बालन है समाजवादी पेंशन योजना और निर्मल भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर। यह एक फिल्म कलाकार हैं, एक्ट्रेस है ये, और इनकी चर्चित फिल्में भी बहुत हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। यह निर्मल भारत योजना, यह ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये एक योजना है, अभियान है, जो कि भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जयराम रमेश के व्यक्तिगत अनुरोध पर आई नई दिल्ली, और ये प्रधानमंत्री, जी हाँ, मनमोहन सिंह और ग्रामीण विकास मंत्री थे उस समय जयराम रमेश के व्यक्तिगत अनुरोध पर विद्या जो है देश के कोने कोने में स्वच्छता अभियान के लिए चलाए जा रहे थे। तो उस समय इनको निर्मल भारत योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। उसके बाद समाजवादी पेंशन का भी इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एफएफसीजी ग्रुप केविनियर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? चलिए क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में दोस्तों, ठीक है, आंसर कीजिएगा यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में। और देखिए इस सब्जेक्ट से, है ना, इससे मतलब इस जितने ब्रांड एम्बेसडर के नाम दे रहे हैं मैक्सिमम जितने भी यहाँ पे मिलेंगे आपको, इससे ज्यादा तो पूछेगा नहीं, पूछेगा तो वो कंपनी कंपनी का उतना पूछता नहीं। मेन मेन जो फोकस जिस पे करना है आपको, वो मैं आपको ला कर दिया हूँ। इससे पहले भी मैंने एक ब्रांड एम्बेसडर का आपको वीडियो दिया हुआ है, वो जाके दूसरा प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, ठीक है, 2019-20 वाला जो ब्रांड एम्बेसडर का लिस्ट है उसमें डाला हुआ है। लेकिन इस वीडियो को खासकर आप लोग जरूर देख लीजिए पूरा, और कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। आंसर कीजिएगा दोस्तों ए, अक्षय कुमार, जो कि एक फिल्म अभिनेता है। जी हाँ, एफएफसीजी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफएफसीजी? ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा यहाँ पे। जी हाँ, एफएमसीजी यहाँ पे देखिए फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कहते हैं इसको, ठीक है, लेकिन एफएफसीजी को क्या कहते हैं? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफएफसीजी, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, ये आपका आज का टास्क है ये, ठीक है, यहाँ पे कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड पांडा हुआई हुंडई मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? देखिए दोनों ही यहाँ पे बता दें कि फूड पांडा और हुंडई के लिए मोटर्स जो है वो बनाए हैं ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को, जो कि एक फिल्म अभिनेता है, और इनको बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर फूड पांडा और हुंडई मोटर्स के लिए। दोस्तों हुंडई मोटर्स का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर? ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सियोल दक्षिण कोरिया का है ये कंपनी दोस्तों, ठीक है, जो कि सियोल, ठीक है, याद रखिएगा। और ये सियोल जो है ये साउथ कोरिया का कैपिटल सिटी भी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। और यहाँ से क्वेश्चन एक और बन सकता है फिर अगर मैं बोलूँ तो, है ना, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इट्स अ मून जे
इन, ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ के साउथ कोरिया के क्या है, ये प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। CUWE के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? चलिए दोस्तों जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पे। जी हाँ, इट्स अ बी, शिल्पा शेट्टी। ये भी एक फिल्म अभिनेत्री हैं जिन्होंने CUWE, दोस्तों व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CUWE? आंसर कीजिएगा जल्दी से आप लोग यहाँ पे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CUWE, जिसकी ये ब्रांड एम्बेसडर बनी है शिल्पा शेट्टी? चलिए फटाफट आंसर कीजिए। जी हाँ, आप लोग यहाँ पे आंसर कीजिएगा, इसका भी आपको एक टास्क है, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा, वैसे कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14। हरियाणा के आयुर्वेद और योगा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? बिल्कुल जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों। हरियाणा में योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने, जी हाँ, बाबा रामदेव को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नोट कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। जी हाँ, और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? क्योंकि देखिए स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीजें हैं तो आपको पता होना चाहिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं बाबा रामदेव को यहाँ पे। और आपको बता दें कि ये है अनिल विज, ठीक है, अनिल विज जो है ये यहाँ के क्या है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय में मंत्री हैं, जिन्होंने रामदेव बाबा को यह मुख्यमंत्री के साथ होकर यहाँ पे क्या बनाया है, तो ब्रांड एम्बेसडर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया का एम्बेसडर किसे बनाया गया है? जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों। डिजिटल इंडिया जिससे हम लोग आज जुड़े हुए हैं, ये वीडियोस मेरे माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं, ये एक डिजिटल इंडिया का ही यहाँ पे एग्जाम्पल है कह सकते हैं। लेकिन इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, याद रखेंगे, इट्स ए अंकित फाड़िया। अंकित फाड़िया को डिजिटल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ओके, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और जो है सरकार के जो है अंकित फाड़िया सहित 3 अन्य हैं जो कि डिजिटल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, ठीक है। इनके अलावा और भी 2 लोग हैं, ठीक है, जिनका नाम आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है, ठीक है। जैसे कि आपको मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे दोस्तों, अभी आप अगर कॉपी कलम लेकर बैठे हैं तो नोट कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री का ये डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जी हाँ बहुत ही विवादों में रहा। ताज़ा विवाद में अंकित फाड़िया को इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, और सरकार ने इसके पहले जो भी नियुक्ति थी इसके इनकार के लिए फाड़िया को और 3 अन्य ब्रांड एम्बेसडर की नियुक्ति के लिए पुष्टि भी कर दी थी, ठीक है। और मतलब 3 और भी कंपनी है जिसके ये एक्चुअली हैं ये, ठीक है, 3 अन्य नहीं है इसमें, 3 अन्य कंपनियों के ये ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों यहाँ पे इट्स 16। चलिए आंसर करेंगे दोस्तों। स्वच्छ साथी और भारतीय वन्य जीवन ट्रस्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? स्वच्छ साथी और भारतीय वन्य जीवन ट्रस्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आंसर करेंगे जल्दी से यहाँ पे। बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, इट्स सी। जी हाँ, दिया मिर्जा को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। दिया मिर्जा भी भारतीय बॉलीवुड की एक अदाकारा हैं, फिल्म कलाकार हैं, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। रेड बस और सीनियर नेशनल टेनिस प्रतियोगिता का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? दोस्तों रेड बस जो है ये एक बस सेवा है, जी हाँ, जिसे आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए सीनियर नेशनल टेनिस प्रतियोगिता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है दोस्तों, इट्स ए महेंद्र सिंह धोनी को। नोट कर सकते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं, और अपने कार्यकाल में इन्होंने 2007 में फिर 2015 में यह वर्ल्ड कप भी भारत को दिलाया है। यहाँ पे वर्ल्ड कप आपको जो है दोस्तों, ये मिनी वर्ल्ड कप और ये फाइनल वर्ल्ड कप जो है ये दिलाया है इन्होंने अपनी कप्तानी में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 18। यूनिसेफ स्किल इंडिया अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आंसर करेंगे जल्दी से यहाँ पे। देखिए कौशल विकास और उद्यम मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, जी हाँ, जिन्होंने स्किल इंडिया मिशन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है किसको?
तो याद रखिएगा इट्स अ प्रियंका चोपड़ा को। ठीक है, चलिए याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19। प्यूमा। प्यूमा एक ब्रांड है दोस्तों शूज़ के लिए, जूतों के लिए। ठीक है, बैग्स भी बनते हैं इसके, लेदर्स के लिए भी फेमस है ये। तो प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? बिल्कुल याद रखेंगे, इट्स सी सुनील छत्री। नोट कर सकते हैं, ये 3 साल के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है दोस्तों, एक करार किया गया है। और भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं, जी हाँ, सुनील छत्री। ये आप ध्यान रखेंगे, तस्वीरों में आप इनको देख सकते हैं। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। पोकर लीग स्पोर्ट्स और वर्ल्ड वाइड फंड WWF के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स ए विश्वनाथन आनंद को। तो आपको बता दें कि विश्वनाथन आनंद शतरंज के एक ऐसे खिलाड़ी हैं, जी हाँ, जिनको शतरंज का जनक भी कहा जाए तो कम नहीं है। और शतरंज का जो है खोज जो है भारत में ही हुआ है, ये इस भारत का एक गेम है शतरंज। ठीक है, और पोकर लीग स्पोर्ट्स और WWF के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं दोस्तों विश्वनाथन आनंद, चेस खिलाड़ी है ये। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों, चलिए 25 क्वेश्चन है यहाँ पे आज। पीसी ज्वेलर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, इट्स ए अक्षय कुमार, जो कि भारतीय बॉलीवुड के एक अभिनेता हैं, जिनको यहाँ पे बनाया गया है दोस्तों, जी हाँ, पीसी ज्वेलर्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22। फ्लिपकार्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? क्वेश्चन समझिएगा, आंसर देने का कोशिश कीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इससे बाहर तो शायद ही पूछे आपसे एग्जाम में, इसलिए हर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा। और वीडियो के लास्ट में बताइए कितने उत्तर सही आपको पता थे, और साथ ही साथ कैसा लग रहा है वीडियो, इसके बारे में भी हमें जरूर बताएंगे, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे आप तक वीडियो लाने के लिए। दोस्तों याद रखिएगा, जी हाँ, इट्स ए रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर, ये भी नोट कर लेंगे यहाँ पे। श्रद्धा कपूर भी यहाँ की क्या है, तो ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये आप नोट कर सकते हैं फ्लिपकार्ट की। ओके, फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स की कंपनी है दोस्तों, याद रखिएगा, और जिसके लिए नियुक्त किया गया है रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर को। ठीक है, और असम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन मेरा आपसे है, ये जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। असम स्टेट के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? चलिए 23 नंबर पे चलते हैं। कौशल भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? कौशल भारत का बनाया गया दोस्तों वरुण धवन को। ये भी एक फिल्म जगत के अभिनेता है, जी हाँ, और इनको बनाया गया है कौशल भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर। ओके, चलिए स्वच्छ रेलवे मिशन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और स्टार मार्क लगा लीजिएगा, शायद एग्जाम में यहाँ से बनेगा। तो यहाँ से आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स ए बिंदेश्वर पाठक। जी हाँ, रेलवे स्वच्छ मिशन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो आंसर होगा इट्स ए बिंदेश्वर पाठक। नोट कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। ओके, और आज का ये आखिरी प्रश्न है कि स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो याद रखिएगा, इट्स बी काजोल को। ठीक है, जो कि ये भी एक अदाकारा है, जी हाँ, अभिनेत्री हैं, किसकी, तो बॉलीवुड से। तो दोस्तों आज के इस पूरे सिनारियो में, और असम का जो ब्रांड एम्बेसडर मैंने अभी आपसे पूछा, ठीक है, ये हिमा दास को बनाया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, और जो भी क्वेश्चन मैंने दो आपसे पूछे उसका फुल फॉर्म जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आप लोग। ओके, वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो को लाइक करें और अपने ग्रुप में शेयर करें। PDF का इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए अभी मैं लगातार आप लोगों के लिए वीडियोस के जो नंबर हैं वो बढ़ा चुका हूँ। सुबह 9 बजे, उसके अलावा दोपहर 12 बजे, ठीक है, ये वीडियो भी आप लोग देखिएगा, और शाम को फिर 8 बजे, जो कि इम्पॉर्टेंट वीडियो है, 8 बजे वाला वीडियो। ठीक है, 8 बजे का वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मॉक टेस्ट हो रहा है बिहार SI के लिए। ठीक है, और जो छात्र ASI के लिए फॉर्म भरे हैं या फिर ESI के लिए फॉर्म भरे हैं वो भी इस वीडियो को देखेंगे, और जो BPSC की तैयारी कर रहे हैं 66 की, वो भी इस वीडियो को देखेंगे, और इनफैक्ट जो बिहार SSC का एग्जाम देंगे मेंस का,
वो भी। तो मतलब कि ले देकर ये 8 बजे वाला जो वीडियो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग खासकर देखें। और 12 बजे का वीडियो किसके लिए है, तो आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, है ना, और एसएससी के लिए। तो ये सारे टॉपिक जो हैं वहाँ पे क्लियर कराए जाएंगे आपको। तो आशा करते हैं कि आप हमारा सहयोग करेंगे, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे आपके एग्जामिनेशन तक। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो लंबा हुआ है तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन इतना बताना जरूरी था। वीडियो को लाइक और शेयर करने के अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।